हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार पाल और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो डीएचए से रिलेटेड है। डीएचए क्या होता है, डीएचए एग्ज़ाम कहाँ होता है, डीएचए कौन लोग दे सकते हैं, बहुत सी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं डीएचए को लेकर के। तो मैं आज इस वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे पहले भी मैंने ये जानकारी दिया हुआ है दोस्तों, वीडियो बनाया है इसके ऊपर, लेकिन बहुत से हमारे नए सब्सक्राइबर होते हैं, नए लोग मुझसे जुड़ते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों मैं उन सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, इसके लिए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी बातें बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगती हो, जानकारी अच्छी लगती हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों डीएचए क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो हम डीएचए के बारे में जान लें। देखिए अगर हमें दुबई में दोस्तों किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशन में वर्क करना है, जैसे कि आप फार्मासिस्ट हैं या फिर नर्सिंग किए हुए हैं या फिर लैब टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी आप मेडिकल फील्ड से हैं और दुबई में आपको जॉब करना है दोस्तों, तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि डीएचए का लाइसेंस होता है। डीएचए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों दुबई हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। और ये दुबई हेल्थ अथॉरिटी जो है एक एग्ज़ाम कराती है जिसको हम डीएचए एग्ज़ाम बोलते हैं, और ये डीएचए एग्ज़ाम में हमें पास करना होता है। डीएचए एग्ज़ाम पास करने के बाद हमें डीएचए की साइट से जो है डीएचए का लाइसेंस मिलता है, या कह लीजिए कि एलिजिबिलिटी लेटर आपको मिलता है। जैसे ही आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो आप लोगों को एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है डीएचए का, और उसी एलिजिबिलिटी लेटर के बेस पे जो है हम दुबई आते हैं और यहाँ पर जॉब सर्च करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या ये एग्ज़ाम सिर्फ हम दुबई में दे सकते हैं या अपनी कंट्री में भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आप डीएचए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो आप अपनी कंट्री में भी दे सकते हैं, दुबई में भी दे सकते हैं। ऐसा कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ दुबई में ही आकर के एग्ज़ाम दीजिए, आप अपनी कंट्री में रह कर के भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपके अपनी कंट्री में हर जगह पे इसके सेंटर होते हैं। तो आप लोग एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हैं प्रो मैट्रिक एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये चीज़ आप जब टाइप करेंगे गूगल पे तो आप लोग के आसपास में जितने भी एग्ज़ाम के सेंटर होंगे वो उस पर दिखा देंगे, ठीक है। अब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपने नियरेस्ट सेंटर देख सकते हैं और वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसका फॉर्म कब निकलता है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका फॉर्म कब निकलता है। तो इसका फॉर्म दोस्तों आप कभी भी दे सकते हैं, किसी भी मंथ में दे सकते हैं, कोई इसका फिक्स डेट नहीं है, कोई मंथ नहीं है कि इसी महीने में इसका एग्ज़ाम होता है। आप कभी भी इसका एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका एग्जामिनेशन सेंटर, वो मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है, वो आपको अपनी ही कंट्री में मिल जाएगा। प्रो मैट्रिक एग्जामिनेशन सेंटर गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को अपना एग्जामिनेशन सेंटर दिख जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि डीएचए एग्ज़ाम कौन दे सकता है ना। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने आज फार्मेसी कंप्लीट किया और आज ही जो है आप सोच रहे हैं 1-2 महीने में मैं एग्ज़ाम दे दूँ, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको डीएचए का एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले क्या है कि अपनी कंट्री में 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। एग्ज़ाम आप जो है तभी दे सकते हैं जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और दूसरा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तभी आप लोगों को जो है डीएचए एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं, अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं। इसको बुक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको डीएचए की साइट पे जाके एलिजिबिलिटी चेक करना होता है। वो उसके एक वीडियो जो है आप लोग देख सकते हैं गूगल यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो बना हुआ है इस पर कि हमें डीएचए का एलिजिबिलिटी कैसे चेक करना है, वो देखिए। उसके बाद फिर आप लोग जो है डीएचए का एलिजिबिलिटी चेक करके अपना डीएचए का एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डीएचए एग्ज़ाम का स्लॉट मिलता है, मतलब कि आपको जो भी डेट मिलती है एग्ज़ाम की वो डेट आपको चूज़ करना है और उस डेट पे जा कर के आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, ठीक है। जब आप लोग डीएचए का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं
सॉरी दोस्तों, एक चीज़ और, डीएचए एग्ज़ाम की फ़ीस क्या होती है, बहुत से लोगों को क्वेश्चन है डीएचए एग्ज़ाम की फ़ीस क्या होती है। तो डीएचए एग्ज़ाम की फ़ीस भी मैं बता देता हूँ कि $240 होती है दोस्तों इसकी जो पेमेंट होती है। और ये अगर आप इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 21,000 के आसपास में इसकी एग्ज़ाम फ़ीस पड़ती है। अब दोस्तों अगर आपने डीएचए एग्ज़ाम पास कर लिया तो इसके बाद फिर आप लोगों को अपना डाटा फ्लो कराना होता है। डाटा फ्लो मतलब कि आप लोगों को अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन कराना होता है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट लगाएं वो बिल्कुल ओरिजिनल लगाएं, बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाएं, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं, क्योंकि इसका डाटा फ्लो वाले पूरा वेरिफिकेशन करते हैं अच्छी तरीके से, फिजिकली जाते हैं, जहाँ कभी आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है वहाँ वो खुद जाते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। बहुत से केस में फिजिकली नहीं जाते हैं, बट कोई फिक्स नहीं है, तो जाते भी हैं, नहीं भी जाते हैं, या टेलीफोनिक कर लेते हैं, बहुत तरीके से वो वेरिफिकेशन करते हैं। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएं बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाएं, क्योंकि एक बार अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट लगा दिया और आपका डाटा फ्लो नेगेटिव हो गया तो फिर आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट होता है उसका वेरिफिकेशन होता है, उस प्रोसेस को डाटा फ्लो बोलते हैं। डाटा फ्लो लगभग आपका 20 से 25,000 के बीच में इसकी फ़ीस पड़ जाती है दोस्तों। और जब आपका डाटा फ्लो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कि उसका रिपोर्ट आता है और सब कुछ ठीक रहता है, तो फिर आपको डीएचए की वेबसाइट से जो है डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर इशू होता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों पूरा प्रोसेस कि हमें डीएचए एग्ज़ाम कहाँ देना है, कैसे देना है, फ़ीस क्या है, उसके बाद का क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें। जब आपको डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर मिल जाता है, इशू हो जाता है, तो फिर आप लोग उसको चाहे तो दोस्तों एमओएच के लाइसेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एमओएच लाइसेंस दुबई यूएई के लिए होता है, जिसमें कि हमें 5 एमिरेट्स में वर्क करने का परमिट मिल जाता है अगर हमारे पास एमओएच लाइसेंस भी मिल जाए तो, ठीक है। इन 5 एमिरेट्स में दोस्तों आपका शारजा आता है, रशल खेम आता है, फुजेरा आता है, अजमान आता है, उमल क्वीन आता है। ये 5 एमिरेट्स आपको और मिल जाते हैं जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो, और साथ में आपका डीएचए का भी लाइसेंस रहेगा, तो आप डीएचए के लिए भी, दुबई के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। टोटल आप 6 एमिरेट्स में एलिजिबल हो जाते हो। तो चाहे तो आप लोग डीएचए से एमओएच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी लगभग आप लोगों को 20 से 25,000 के बीच में चार्ज पड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों को डीएचए का पूरा प्रोसेस करना होता है। ये जितना भी प्रोसेस है आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं, खुद से अपना जो है डाटा फ्लो कर सकते हैं, सारा प्रोसेस आप खुद से कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आप लोगों के बहुत से पैसे बच जाएंगे, जो कि आप लोगों का कम से कम 60,000 मान के चलिए कि इतना चार्जेस लग जाता है अगर आप लोग खुद से अपना सारा प्रोसेस करते हैं तो। और किसी एजेंट या किसी एकेडमी अदर जगह पे आप किसी से कांटेक्ट करते हैं तो आप लोगों का 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में खर्च आ जाता है, कहीं कहीं लोग 2 लाख भी लेते हैं, तो वो एकेडमी के चार्जेस और सारा चीज़ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों डीएचए का पूरा प्रोसेस। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें जब हमारे पास सारे लाइसेंस हो जाते हैं तो क्या हमें दुबई में इजीली जॉब मिल जाएगी, या फिर वहाँ जाने के बाद भी हमारा इंटरव्यू होगा या ऐसा कुछ होगा। तो देखिए दोस्तों, ये लाइसेंस सिर्फ आपको दुबई में जॉब करने के लिए आप लोग एलिजिबल होते हो। अगर आप लोगों के पास ये सारे लाइसेंस हो जाते हैं तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हो दुबई में जॉब करने के लिए। अब यहाँ पे आपको जॉब जो है आकर के सर्च करना पड़ता है, और आपको इंटरव्यू अटेंड करने पड़ते हैं। आपका जैसा भी इंटरव्यू होगा, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, उसके बेस पे आप लोगों को जॉब मिलता है या उतनी सैलरी मिलती है। मैक्सिमम आप लोगों को, अगर आप फ्रेशर हो तो आप लोगों को, अगर फार्मेसी टेक्नीशियन है तो 2,500 से लेकर 3,000 दिरहम के बीच में सैलरी मिल जाती है। और अगर आप बी फॉर्म किए हुए हैं, एम फॉर्म किए हुए हैं, फॉर्म डी किए हुए हैं, तो आप लोगों को जो स्टार्टिंग सैलरी होती है यहाँ पर 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में आप लोगों को फ्रेशर्स की सैलरी होती है। ये सैलरी दोस्तों इंक्रीज होती है आफ्टर एक्सपीरियंस। जब आपको यूए के एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद ये सैलरी आपको आपकी बढ़ सकती है। तो ये थी स्टार्टिंग की बात दोस्तों। अभी आप लोगों को दुबई आना कैसे है, उसके लिए आप लोगों को दोस्तों विजिट वीज़ा लेना होगा। 2 मंथ का विजिट वीज़ा ले करके आपको एयर टिकट लेना होगा, बोथ साइड का, अप एंड डाउन का। उसके बाद फिर आप यहाँ दुबई आते हैं, यहाँ पे बेड स्पेस लीजिए, बेड स्पेस में रह करके आप जॉब सर्च करिए,
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से दोस्तों जॉब सर्च करिए। ऑनलाइन आप लोगों को बहुत सी वेबसाइट हैं जिनके मैं कुछ नाम बता देता हूं आप लोगों को, जैसे कि लिंक्डइन है दोस्तों, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिस पे बहुत सी जॉब आती हैं फार्मा लाइन की या जिस भी आप फील्ड से हैं, सभी जगह के लिए आप लोगों को यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होते हैं। तो दूसरा आता है दोस्तों इंडीड। लिंक्डइन फर्स्ट है, दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों इंडीड, और तीसरा आता है दोस्तों नौकरी गल्फ हो गया और डुबिजल हो गया। इस तरह के बहुत से वेबसाइट हैं दोस्तों जहाँ पे आप ऑनलाइन अपना सीवी ड्रॉप करिए और जॉब सर्च करिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की जितनी भी फार्मेसी हैं, टॉप की जितनी भी फार्मेसी हैं, उनके आप गूगल पे सर्च करिए। यहाँ की जितनी भी टॉप फार्मेसी आप बस जस्ट डायल करिए गूगल पर, लिखिए आप लोग कि टॉप 10 फार्मेसी या टॉप 20 फार्मेसी इन यूएई, तो आपको सारी लिस्ट दिख जाएगी। और उसमें आप जो है सभी फार्मेसी के कैरियर सेक्शन में जाइए, उनके पहले पोर्टल पे जाके कैरियर सेक्शन में जाइए और वहाँ पर जा कर के अपनी सीवी अपलोड करिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको जो है कॉल्स आएंगे इंटरव्यू के लिए, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों आपको डोर टू डोर जाना है, फार्मेसी पे विजिट करना है, अपना सीवी फिजिकली सीवी लेकर के जाना है, वहाँ पे भी जा करके सभी जगह पता करिए कि जॉब अवेलेबल्स है कि नहीं। जहाँ भी वैकेंसी होगी आप लोगों को बताया जाएगा, या फिर जो भी फार्मेसी का ऑनर होगा या जो भी उस समय ड्यूटी पे होगा वो आप लोगों को बताएगा कि यहाँ पे जॉब है या नहीं है, या फिर उनके नोन में कहीं भी जॉब होगी तो भी वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ आ करके जॉब सर्च करेंगे और आप लोगों को जॉब मिलेगी दोस्तों, आप लोगों को जॉब मिलती ज़रूर है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को जॉब ज़रूर मिलेगा, इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। थोड़ा टाइम लगता है, महीना 2 महीना 3 महीना भी लग सकता है, लेकिन जॉब ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और ट्राई करिए कि आप लोग जो है यहाँ पे ठंड के मौसम में आइए, जिससे कि आप लोगों को जॉब सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब भी आप गर्मी के महीने में आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है दोस्तों, जिससे कि आप लोग जॉब सर्च नहीं कर पाते हैं। बाहर निकलेंगे तो इतनी गर्मी होगी कि आप लोगों को आना जाना और जॉब सर्च करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए ठंडियों में आइए, जिससे कि जॉब के वैकेंसी भी उस समय ज़्यादा होती हैं और आप लोग जॉब सर्च करने के लिए निकल भी सकते हैं। तो आप लोगों के चांसेस ज़्यादा होते हैं ठंडियों के मौसम में। नवंबर से लेकर मार्च के महीने में अगर आप आते हैं तो आप लोगों को जल्दी जॉब मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों पूरी जानकारी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को डीएचए लाइसेंस लेने से लेकर के पूरा आप लोगों को जॉब कैसे मिलेगा यहाँ दुबई आने में। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए पूरी जानकारी। ओवरऑल इसमें दोस्तों आप लोगों का लगभग खर्च जो आता है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि हमें टोटल कितना खर्च आ जाएगा। तो अगर आपको लाइसेंस से ले करके अगर आप दुबई आते हैं, मीन्स लाइसेंस बनवाने से लेकर पूरा दुबई में आने तक का 2 महीने का जो आपका खर्च आएगा, टोटल आपका 2 लाख के करीब में आ जाता है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन अपना करते हैं, सेल्फ एग्ज़ाम बुक करते हैं, सारा कुछ करते हैं तो ठीक है। अगर किसी एजेंट के माध्यम से आते हैं तो आपका 2.5 लाख भी लग सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लगभग 2 लाख से 2.5 लाख का बजट बना के रखिए अगर आपको दुबई आना है जॉब सर्च करने के लिए तो। ठीक है दोस्तों, उसमें आप लोगों का टोटल सारा कुछ इंक्लूड होगा, लाइसेंस होगा, टिकट होगा, वीज़ा होगा, सारा कुछ इंक्लूड होगा। आपका यहाँ रहना खाना सब कुछ 2.5 लाख के अंदर में आप लोगों का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए एक पूरी जानकारी। अगर आपको और भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों के कमेंट्स का आंसर मैं करूँगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि अगर आप लोग खुद से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डीएचए एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये नोट्स मैं आप लोगों को बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे दे दूंगा, जिससे कि आप लोग खुद से प्रिपरेशन करें और खुद से अपना एग्ज़ाम बुक करें, अपना सारा प्रोसेस करें और लगभग 60,000 में आप लोग अपना जो है पूरा प्रोसेस करके एलिजिबिलिटी लेटर ले ले डीएचए का, है ना। क्योंकि अगर आप किसी भी एकेडमी के पास जाते हैं तो आप लोग का 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख 2 लाख तक का खर्च आ जाता है दोस्तों। और यही चीज़ अगर आप खुद से करते हैं तो आप लोग 60,000 के अंदर में ही आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो बेहतर यही रहेगा कि आप लोग खुद से अपना सारा प्रोसेस करने की कोशिश करिए और प्रिपरेशन आप लोग मुझसे नोट्स लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो मैं तो आप सभी लोगों को यही बोलूँगा दोस्तों कि आप खुद से अपना सारा प्रोसेस करें, खुद से अपना प्रिपरेशन करें, जिससे कि आप लोग कम पैसे में DHA का एग्ज़ाम क्लियर करें और जो है दुबई जा कर के आप लोग जॉब सर्च कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।